इसी का तो बात है कि धनबाद के सरजमी में कोचिंग का 18 साल पूरा करना यह बहुत बड़ा चैलेंज होता है और स्टूडेंटों का विश्वास आज भी उतना ही रहना कि झारखंड बेस में धनबाद ये सब जिलों में रिजल्ट की संख्या बहुत कम होती थी। क्रेज बोल के कुछ नहीं होता था। इसका जो आपने शुरुआत की थी तो आप लोग सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी का दबाव एक मिडिल फैमिली वाले का सबसे बड़ा शौक यही रहता है कि बच्चा किसी भी तरह से सरकारी जॉब हो जाए। देखिए हमारा काम है बच्चों को शिक्षित करना। व्यक्तिगत विकास तो सब करते हैं, हमें अपने घर वालों से ज़्यादा तकलीफ बाहर वालों को ही होती है। तो देखिए बोलने वाले घर वाले भी होते हैं, बोलने वाले बाहर वाले भी होते हैं। आप किस रास्ते में चलते हैं और उस रास्ते में आपकी कॉन्फिडेंस और विश्वास कितना है, आप उसमें कितना खुश रहते हैं, लाइफ इसी से चलता है। आप बच्चों का भरोसा बना रहे और कम से कम फी में बच्चों को शिक्षा देते रहें। अभी हम लोग आए हैं धनबाद के सबसे फेमस इंस्टीट्यूट में कैरियर पॉइंट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आपको सारे टीचर से मिलाएंगे, यहाँ जाके सर लोग से मिलेंगे और उनके बारे में पूछेंगे। उनका जो 18 साल पूरा हुआ इस उपलब्धि में उनका क्या कहना है, कैसे क्या शुरुआत किए नहीं किए। इसके साथ ही सर लोगों का पढ़ाने का जो तरीका है वो हम लोग देखेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और जिन जिन लोगों तक सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, आइकॉन दिया हुआ है। स्वागत है आपका भी। बहुत अच्छा धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ तक आने का कष्ट किए। सबसे पहले तो सर जो 18 साल आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के पूरे हुए हो, तो सर हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम कह नहीं सकते। तो आपको सर कितनी खुशी होगी तो कहना सर एकदम मुश्किल है। देखिए सबसे बड़ा बात है, खुशी का तो बात है कि धनबाद के सरजमी में कोचिंग का 18 साल पूरा करना या 18 साल तक कोचिंग को लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो देखते होंगे कि 1 साल 2 साल 3 साल में ही सारे कोचिंग क्या होता है ना अपने अपने रंग दिखाते हैं, लेकिन ये संस्थान 18 साल तक सतत तरीके से एक रूपता के साथ चलते रहना और स्टूडेंटों का विश्वास आज भी उतना ही रहना, ये सबसे बड़ा बात है। तो सर हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग का दौर मतलब आपको कैसे ये विचार आया कि ये चीज़ करना चाहिए। देखिए जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय में क्या होता था कि धनबाद में दूर दूर तक कोचिंग का कोई व्यवस्था नहीं था। आप लोगों को जानते हो कि इक्का दुक्का कोचिंग हुआ करता था 90 के दशक में, किसी का नहीं था, कहीं कुछ नहीं थे। बच्चे या तो पटना या कहीं दूर दूर जाते थे और यहाँ खास करके झारखंड बेस में धनबाद ये सब जिलों में रिजल्ट की संख्या बहुत कम होती थी। 1-2 टीचर हुआ करते थे जो किसी भी तरह से पढ़ाते थे, वो क्रेज बोल के कुछ नहीं होता था। फिर ये संगठन खड़ा हुआ और ये संगठन के आने के बाद हमको लगता कि हज़ारों हज़ार बच्चे इस संगठन से पढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों में हैं और आज भी हर साल सैकड़ों लड़के सफल होते हैं और होते आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो सर हम जानना चाहते हैं कि इसका जो आपने शुरुआत की, बहुत सारी समस्याएं आती है, दिक्कतें आती है, जैसे खास करके फैमिली तरफ से, क्योंकि अभी भी देखिएगा सरकारी नौकरी है, क्रेज सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है, वो नहीं तो ज़िंदगी में कुछ है, चाहे आप लाखों कमा लें। तो ऐसा में क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आपको। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि ये तो आप लोग सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी का दबाव एक घर में सब एक, खास करके हम लोग एक मिडिल फैमिली से आते हैं और ये जान लीजिए कि मिडिल फैमिली वाले का सबसे बड़ा शौक यही रहता है कि बच्चा किसी भी तरह से सरकारी जॉब हो जाए। तो भगवान की कृपा से ये हुआ कि हम लोग सरकारी जॉब में भी गए, टीचर में, स्कूल के टीचर में भी रहे, हाँ या नहीं, प्राइमरी टीचर में भी बने या झारखंड सरकार का जो टीचर होता उसमें रहे। उसके बाद हम लोगों का मन में ये आया कि देखिए हमारा काम है बच्चों को शिक्षित करना, क्योंकि बचपन से ही ये शौक़ था कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। तो हम लोगों ने चाहा कि जो मेरा अंदर ज्ञान है या जो हम जानते हैं वो बच्चे का पोटेंशियल जो छोटे बच्चे से कहीं बड़े बच्चों का है। थोड़ा सा इसमें रिस्क था कि सरकारी को छोड़ के आना में एक रिस्क था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, देखिए व्यक्तिगत विकास तो सब करते हैं, अपना विकास तो सब देखता, अपना परिवार को देखता। अगर हम सोचें कि मेरे द्वारा अगर किसी एक बच्चे का भी सरकारी जॉब हो जाता तो पूरे फैमिली उसके लिए हमको धन्यवाद देगा या हमारे लिए बारे में सोचेगा। ये सोच के मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे एक नौकरी को त्याग करने से अगर किसी दूसरे की भलाई हो सकती है, तो मैंने वही सोचा कि इससे हो सकता है कि बच्चों की भलाई, और पढ़ाते चले गए और पता ही नहीं चला 2004 से
2022 कैसे आ गया ये पता ही नहीं चला कि किस आधार पर ये पार हो गया और कितने बच्चे यहाँ से पास हो गए, इसका कोई रिकॉर्ड भी हम लोग के पास नहीं है। तो सर जब अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी तो घर वाला क्या रिएक्शन, आस पड़ोस, जैसे होता है ना कि हमें अपने घर वालों से ज़्यादा तकलीफ बाहर वालों को ही होती है, तो उस कैसा रिएक्शन था आपको, कैसा? नहीं, ये तो देखो व्यवहारिक चीज़ें हैं, हम लोग तो ये जानते हैं कि व्यवहारिक चीज़ें है कि अभी भी घर में 2-4 मेंबर्स ऐसे हैं। अभी जैसे लॉकडाउन लगा था उस समय कम से कम तो ये बातें फिर से सुनाई दिया कि अगर आप लोग सरकारी में रहते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो देखिए, बोलने वाले घर वाले भी होते हैं, बोलने वाले बाहर वाले भी होते हैं, तो बोलना तो सबका अपना अपना है, परिस्थितियाँ में बोलता है। आप किस रास्ते में चलते हैं और उस रास्ते में आपकी कॉन्फिडेंस और विश्वास कितना है, आप उसमें कितना खुश रहते हैं, लाइफ इसी से चलता है। और लाइफ का यही बड़ा असूल है कि आप जिस रास्ते में चलते वो रास्ता अगर सही हो तो ये छोटे छोटे बातें जो होते हैं वो होते रहेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। सर कोचिंग का जैसे स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या उतार चढ़ाव है, कभी आपको ऐसा नहीं लगा खास करके लॉकडाउन के समय में कि मैंने सरकारी नौकरी छोड़ के भूल की, सही करते हैं तो अभी ठीक रहते हैं, मतलब उतार चढ़ाव के बारे में थोड़ा? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हम लोग ने जब से कोचिंग चलाया अभी तक, ये लॉकडाउन को से पहले तक कभी ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि धनबाद के बच्चों के दिल में ऐसा है कि अगर उसको पढ़ना है तो उसको एकमात्र लगता है कि चलो वहाँ जाते हैं। तो कि जो भरोसा और विश्वास है ना, उस भरोसा और विश्वास के कारण कभी ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि इससे हमारा कोई गड़बड़ी है या हमको कुछ सोचना और पड़े, कोई सोचने का मौका नहीं मिला। और रहा बात लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन एक वैश्विक महामारी था, इसमें हमारा और आपके क्या बड़े बड़े आदमी सोचने के लिए मजबूर थे। तो हो सकता है कि उस बीच में कभी कभी हम लोग सोचे भी, लेकिन सोचने के बाद फिर देखे तो बोले कि अगर हम सरकारी भी रहते तो क्या करते। उस परिस्थिति में भी तो हमको झेलना पड़ता, क्योंकि तो वैश्विक महामारी है, सिर्फ हम पे ही आया ऐसा तो नहीं है, ये सबके लिए था। तो अब सोचने का समय नहीं है और सोचने का समय भी अब हम लोग के पास नहीं है। अब हम लोग के पास है, जब तक रहे धनबाद में इस उम्मीद के साथ रहे कि आप बच्चों का भरोसा बना रहे और कम से कम फी में बच्चों को शिक्षा देते रहें। तो सर जैसे आपका नाम को लेकर थोड़ा सा मतलब हमारे मन में सवाल होता है कि career.com, कभी कैरियर पॉइंट, कभी ये मतलब थोड़ा सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये career.com, कैरियर पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम लोग का जो पहला शुरुआती था कैरियर पॉइंट था, और कैरियर पॉइंट कोटा नाम का कुछ रजिस्ट्रेट का मामला था। देखिए, उसी लिए थोड़ा सा अभी सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार चलना पड़ता है कि अपना सेपरेट होना चाहिए। इस सब के लिए नाम से कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम लोग का नाम वही है कैरियर पॉइंट। आज भी जाना जाता है, कल भी जाना जाता है, परसों भी जाना जाता है, ये कैरियर पॉइंट से चलता ही है। तो ऐसा कोई इंसान जो आपके साथ शुरुआती दौर से अभी तक आपके कंधा मिला कर रहे हो, जो मतलब हर चीज़ में आप चाहे आप परिस्थिति कैसा भी हो, विकट हो, सफल हो, कुछ भी हो, हमेशा साथ रहे हैं? हमेशा देखिए, हमारे जितने भी टीम के जितने भी मेंबर से फार्मदे से समीर सर हो गए हैं, चाहे जो भी है, हमारे जो शुरुआत से जो है आज तक आप लोग देखेंगे वही सारी टीम है। ऐसे 2-4 टीमें आते जाते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, शिक्षक अपना आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसमें बहुत कम चांसेस है। लेकिन जो पुराने साथी अभी तक हैं, हमारे समीर सर आज भी हम लोग के साथ हैं, और वो भी आज रीजनिंग का हमको लगता है उससे ज़्यादा झारखंड में कोई रीजनिंग के बच्चों को नहीं पढ़ाए होंगे उनके जितना। इस इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या है जो दूसरे कोचिंग सेंटर से अलग बनाती है? देखिए, सबसे बड़ा बात है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि अलग क्या है। हम तो अपने आप को बोलेंगे कि भैया हम तो सिर्फ ना तो ज़्यादा कोई सपना दिखाते ना बड़ा कुछ करते। हम एक मामूली सी चीज़ें जानते हैं कि हमारे जो गरीब सुदूर क्षेत्रों से आने वाले बच्चे हैं उनको सुविधाजनक सस्ते में शिक्षा देने का जो काम है, वो मेरा जो मोटिव है, जो मेरा उद्देश्य है, वो हम उसी पथ पे चलते हैं। और हम हमेशा यही याद रखते हैं कि फ़ी के मामले में उन लोगों को कहीं इतना तकलीफ़ ना हो कि वो फ़ी देखकर ही सोच ले कि हम पढ़ना बंद कर दें। सर लास्ट सवाल कि आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो जैसे सोचते हैं उतना बड़ा कोचिंग संस्थान है, मतलब आने से थोड़ा सा झिझक होता है उनको, कैसे जाएंगे उतना बड़ा कोचिंग संस्थान, पैसा बहुत लेंगे इसे, या फिर जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे अभी के दौर के समय में? देखिए, अभी का दौर में 80% बच्चे के मन पे यही चलता है कि डाउट तो हो रहा है कि क्या होगा नहीं होगा जॉब को लेकर, लेकिन संस्थान को लेकर तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि इतनी सस्ती और इतना बड़े संस्थान में इतना कम फ़ी के साथ आज भी मैथ रीजनिंग का 500 रुपया जैसा फ़ी रहना,
हमको नहीं लगता कि किसी भी सेक्टर में, चाहे 11, 12 ले लो, 9, 10 ले लो, 7, 8 ले लो, उसमें कंपटीशन में इतने कम फ़ी पे और इतने बड़े संस्थान में पढ़ना ये कोई बड़ा बात नहीं, कोई इशू नहीं। बच्चे जानते हैं कि कैरियर पॉइंट में फ़ी का इशू नहीं होता। रही बात जो घर में बैठे हुए हैं, कोविड के कारण जो वैकेंसियाँ कम हुई है, तो हम ये बोलते हैं कि ये समय है, दौर है और ये बीत ही जाता है। समय दौर की बात है, कुछ समय में ये परिवर्तन आएगा ही और जो सरकार की मोनोपोली है वो भी चेंज होगा। और निश्चित रूप से बिना जॉब का तो देश चल नहीं सकता है, बिना जॉब या बिना नौकरियां का देश चल नहीं सकता। तो नौकरियां तो आएंगे ही। हम एक ही बात बोलेंगे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रही देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया सर।